हेलो एजेंट, इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सदाम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 के दूसरा चैप्टर यानी कि यूनिट दूसरा का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट दूसरा का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, और उसके दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, जो कि यहाँ पे लिख दिया जा चुका है। इसका इंग्लिश होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ओर्स्टेड का प्रयोग। ओर्स्टेड का प्रयोग है क्या? ठीक है, तो ओर्स्टेड का प्रयोग जो है, ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि ये कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने अपना प्रयोग किया था 1820 ईस्वी में। तो पाया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और वह चुंबकीय क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कि उस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यहाँ पर इनके चित्र को दिखा दिया गया है, एक फिगर दिखाया गया है जिसके द्वारा उन्होंने प्रयोग किया था। इसके पहले हम लोग कुछ और चीज़ के बारे में जानते हैं, इन्होंने प्रयोग किया कैसे था। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक परिपथ लिया था, इसके द्वारा बैटरी जोड़ दिए थे। ध्यान दीजिएगा। और एक मान लेते हैं यहाँ पे सुई है। जब ये सर्किट विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होती है तो क्या होता है, ये चुंबकीय सुई जो है स्थिर रहता है। ये चुंबकीय सुई जो है स्थिर रहता है। देख लीजिए, यहाँ पे जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, चुंबकीय सुई जो है स्थिर रहता है। और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया होता है, जैसे ही हम इसे जोड़ देते हैं तो ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होने लगती है, यानी कि ये घूमने लगता है, इधर उधर होने लगता है। जैसे ही विद्युत धारा परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई तो स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होने लगती है। तो उन्होंने किया क्या था कि एक चुंबकीय सुई लिया था। चुंबकीय सुई लेकर एक यहाँ पर हम चुंबकीय सुई ले लिए। अब देखिए, इस पे जैसे ही उन्होंने एक तार ऊपर से उसको टच करा दिया, यानी कि ये मान लीजिए चुंबकीय सुई है और ये तार है, और इसके ऊपर, इस चुंबकीय सुई के ऊपर उन्होंने इस तार को ऐसे रख दिया। तार को रख दिया और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे तो देखा कि ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होने लग रही है, यानी कि ये इधर भागने लग रही है। चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लग रही है। तो उन्होंने पाया कि ये जो है विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। फिर इसी प्रयोग के द्वारा उन्होंने इसी तार को क्या किया था, विपरीत दिशा से लाया था, विपरीत दिशा से ला दिए। तो अब देखा इसके द्वारा कि ये चुंबकीय सुई जो है अब विपरीत दिशा में विक्षेपित होने लगी, यानी कि उन्होंने इस प्रयोग द्वारा पाया कि विद्युत धारा जब चुंबकीय सुई पर प्रवाहित किया जाता है, यानी कि ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जो होता है उत्पन्न होता है। इसी प्रयोग को इन्होंने एक सटीक बना दिया, तो जिसके द्वारा हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, ओर्स्टेड के प्रयोग में होता क्या है, तो होता ये है कि इसमें एक चालक तार लगा होता है और एक चुंबकीय सुई लगा होता है, जिसकी दिशा नॉर्थ और साउथ, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, फिगर हो गया। ये एक स्टैंड हो गया, इसके सहारे उन्होंने इस चुंबकीय सुई को रख दिया और चालक तार को ऊपर से जोड़ दिया। अभी बताएं, इसको ऊपर से ले गए थे तो उन्होंने पाया था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसमें दो कंडीशन आता है। अगर यहाँ पे वेग
वेग अगर 0 हो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित नहीं होती है। यानी कि केवल विद्युत क्षेत्र V अगर बराबर 0 हो तो इसमें केवल विद्युत क्षेत्र ही आपका उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या किया उन्होंने, विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो गया, यानी कि अब वेग जो हो गया नियत हो गया, यानी कि कांस्टेंट वेग से ये जो है गतिमान हो गया। यानी कि विद्युत धारा जो है एक समान, मान लेते हैं 220 वोल्ट पे ये प्रवाहित हो रहा है, यानी कि एक समान वोल्ट अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो इस चुंबकीय सुई जो है इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र आप प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है जब नियत वेग से गतिमान होता है। यानी कि एक समान वोल्टेज दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इसके द्वारा आगे हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट देख लिए। ये एक घटना थी, वो कुछ और कर रहे थे लेकिन निकल गया उसका प्रयोग कुछ और। इसके पहले 1820 ईस्वी के पहले यह माना जाता था कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन ओर्स्टेड ने बताया कि ये दोनों अलग अलग नहीं होता है बल्कि दोनों एक ही होता है। दोनों के मिक्सिंग को ही कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे यहाँ पर लिखते हैं कि ये कैसे, इसकी बनावट क्या है, ये कार्य कैसे करता है। आइए हम लोग देखते हैं अब आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ओर्स्टेड का प्रयोग कैसे हुआ। देख लिए अभी तक हम लोग पढ़े, इसके बारे में हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम अभी बताएं ओर्स्टेड के प्रयोग के बारे में। देखते हैं यहाँ पर ओर्स्टेड के प्रयोग। तो ओर्स्टेड के प्रयोग में एक चालक तार होता है, ये AB जो है एक चालक तार है, ठीक है। यहाँ पर A और B, AB एक चालक तार है जिसे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि ये उत्तर होगा ये दक्षिण होगा, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर तान दिया जाता है। तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई NS, N मतलब नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, S साउथ होता है, ये दक्षिण होता है, NS जो है रख दी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थित होता है। अभी बताए हैं ओर्स्टेड ने जब प्रयोग किया था तो चुंबकीय सुई लिया था, और जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होता था तो ये चुंबकीय सुई जो है स्थिर रहता है, स्थिर था। तो वही यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण ये चुंबकीय सुई जो होगा स्थिर होगा। चुंबकीय सुई आप एक खरीद लीजिएगा और उसके द्वारा देख लीजिएगा, ऐसे ही रखकर टेबल पे रख दीजिएगा तो देखिएगा चुंबकीय सुई स्थिर रहेगा। और प्लग और वायर ले लीजिएगा और प्लग को खोज दीजिएगा बोर्ड में, और चुंबकीय सुई के ऊपर ठीक ऊपर, ये मान लेते हैं चुंबकीय सुई है, ये आपका ऐसे दिशा रहेगा इसका, ठीक इसके ऊपर एक तार को सीधा में आप रख दीजिएगा, एक सीध में रख दीजिएगा और उससे धारा प्रवाहित करने लगे तो देखिएगा ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होने लगेगी, यानी कि हिलने लगेगी, ठीक है। और इसी तार को अब क्या करेंगे, हटाकर ऐसे आप इधर से कर दीजिएगा तो अब देखिए ये चुंबकीय सुई जो है इस साइड में घूमने लगेगी, यही होता है। तो ओर्स्टेड ने भी वही कहा था, जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण चुंबकीय सुई जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहती है, जिसे चित्र में बिंदु रेखा द्वारा दिखाया गया है। ये देखिए बिंदु रेखा द्वारा चित्र में इसे दिखा दिया गया है। NS जो है ये अभी स्थिर है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई विक्षेपित होकर तार के लंबवत हो जाती है। जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाता है
तो सुई जो है विक्षेपित हो जाएगा, और विक्षेपित हो जाएगा तो ये तार के ठीक लंबवत हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर तार से प्रवाहित विद्युत धारा को जब उलट दिया जाता है, यानी कि इस तार से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है इसको पलट दिया जाता है, यानी कि अब विद्युत धारा जो है इधर से प्रवाहित किया जाता है, तो ये तो लंबवत था, तो इसका नॉर्थ पोल जो है यानी कि उत्तरी दिशा जो है ऊपर की ओर चला जाता है, और दक्षिणी दिशा जो है नीचे की ओर। जब ए से मतलब इधर से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा को पलट दिया जाता है, अब इस विद्युत धारा को इधर से पलट देंगे इधर, तो ये जो है चुंबकीय सुई तो ये लंबवत रहेगा ही, लेकिन विद्युत धारा अब इधर से प्रवाहित हो रहा है, तो ये दिशा बस केवल इसमें जब विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगा, इसको ब्लैक से दिखा देते हैं, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगा तो ये चुंबकीय सुई लंबवत होगा, लेकिन इसका दिशा बदल जाएगा, यानी कि साउथ जो होगा ऊपर चला जाएगा और नॉर्थ जो है नीचे आ जाएगा, उलट दिया जाता है। तो इस स्थिति में सुई का विक्षेप तार के लंबवत ही रहता है, परंतु सुई के ध्रुवों की दिशा बदल जाती है, ये दिशा जो है बदल जाएगी, यानी कि जब बिंदु ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका जो दिशा है नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे। जैसे ही विद्युत धारा को पलट दिया जाता है तो इसकी दिशा जो है बदल जाती है। अभी यहाँ पे दिखा है ओस्टेड ने भी वही प्रयोग द्वारा बताया था, और पहले भी बता चुके हैं, इसको लिखने से पहले भी बता चुके हैं फिगर द्वारा, कि उन्होंने एक परिपथ लिया था, चुंबकीय सुई लिए थे, और इसमें चुंबकीय सुई ये हो गया, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये पूरी तरह से स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होने लग रही है, और फिर देखिए जैसे ही उन्होंने इस विद्युत धारा की दिशा को इधर से पलट दिया तो अब विक्षेपित उलट गया। उसी प्रयोग को इन्होंने ऐसे दिखाया है। आगे देखिए, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा पर निर्भर तो करती है। चुंबकीय सुई जो है विक्षेप की दिशा विस्थापित किधर के, विक्षेप मतलब विस्थापित, ये देखिए तो दिशा बदला है ना जी, इधर से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो इसकी दिशा तो अभी फिलहाल में नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, लेकिन जैसे ही बी के तरफ से विद्युत धारा उलट दिया जाता है विद्युत धारा को, तो साउथ ऊपर चला गया, नॉर्थ नीचे। चुंबकीय सुई विक्षेप की दिशा पर निर्भर तो करता ही है, साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि धारावाही तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे, यानी कि धारावाही तार जो है ऊपर होगा कि नीचे होगा, यानी कि इसको पलटेंगे, अगर ये नीचे ला देंगे इसी तार को अगर नीचे ला देंगे तभी भी ये साउथ ऊपर चला जाएगा और नॉर्थ नीचे आ जाएगा। केवल थोड़ा सा चेंजिंग करना है। देखिए, जब पहली स्थिति में विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है, कब जी, जब ये चालक तार जो है चुंबकीय सुई के ऊपर है तो हमारा नॉर्थ पोल ऊपर जाएगा, साउथ पोल नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसी तार को नीचे कर दिया जाए और धारा इधर से ही यानी कि ए के तरफ से ही प्रवाहित हो तो भी दिशा यहाँ हमारा बदल जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ गया तो उसका दिशा बदल जाता है। फिर देखिए आगे जो है इसमें अभी 2 फैक्ट बताए, तीसरा फैक्ट नहीं बताए थे। देखिए तीसरा फैक्ट भी इसमें लिख दिए हैं। और पहला फैक्ट जो है, जब v बराबर 0 है यानी कि वेग जो है 0 है, विद्युत धारा मतलब इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो अभी बताएं, जब इसका वेग जो है 0 होगा तो इस स्थिति में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, केवल इसमें विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। देख लीजिए यहाँ पे, जब कोई आवेशित कण विराम में रहता है यानी कि स्थिर रहता है तो इस स्थिति में केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है, यानी कि इस पे तार ले गए हैं तो इसमें केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही जब वेग नियत यानी कि एक नियमित सीमा, मान लेते हैं 220 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, कितना वोल्ट इसमें प्रवाहित कर, एक नियत धारा प्रवाहित की जाती है, की जाती है तो देखिए विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी है उत्पन्न होता है इस स्थिति में। कब जी, जब v जो है नियत रहता है। लेकिन
जब मान लीजिए दोनों स्थिति में कोई नहीं, तीसरा स्थिति होगा ना जब वोल्टेज अप डाउन करेगा, ऑटोमेटिक अप डाउन करेगा, यानी कि वेग जो है नियत नहीं है, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विकिरण यानी कि रेडिएशन भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इतना हम लोग देख लिए। आगे देखिए हम लोग इसके सिद्धांत पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को डिफाइन किया गया है। देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, तो कह रहा है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, यानी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह क्षेत्र उस समय तक बना रहता है जब तक कि धारा प्रवाहित होती रहती है। धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। सिंपल है। इसी के आधार पर उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का डिफिनीशन दे दिया था। तो देख लीजिए एक बार और, ये ओस्टेट का प्रयोग है जो कि 1820 ईस्वी में हुआ था। उसके पहले जो है माना जाता था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अलग अलग होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अलग अलग होता है, लेकिन ओस्टेड ने प्रयोग करके बताया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है विद्युत धारा के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। और इसके साथ साथ जब वेग उसका नियत होता है किस चालक का, तो उसके साथ साथ अनियत रहता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विकिरण भी उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पे इनके प्रयोग के बारे में बताया गया है कि इसमें एक चालक तार होता है जिसे उत्तर दक्षिण की दिशा में तान दिया जाता है और इसके ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई लगा होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा को सूचित करता है। जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसे क्या कहा जाता है जी, ये पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण स्थिर रहता है उत्तर दक्षिण की दिशा में ही। लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा यानी कि ए से बी की ओर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ये जो है चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर नॉर्थ ऊपर चला गया, साउथ नीचे आ गया, यानी विक्षेपित हो गया। लेकिन जैसे ही अब उसके बाद तार को नीचे कर दिए, यानी कि विद्युत धारा को अपोजिट करिए, या तो आप तार को नीचे कर दीजिए या फिर तार को ऊपर ही रहने दीजिए और विद्युत धारा को विपरीत दिशा से प्रवाहित कीजिए, तो इसकी दिशा जो है बदल जाती है, यानी कि साउथ जो है ऊपर चला जाएगा और नॉर्थ जो है नीचे आ जाएगा। ये ओस्टेट का प्रयोग है। उसके नीचे था, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय सुई यानी कि चुंबकीय सुई जो है विक्षेप की दिशा पर निर्भर तो करती ही है, साथ ही इस दिशा पर भी निर्भर करती है, इस बात पर भी कि ये जो है चालक तार ऊपर है या नीचे है, या फिर विद्युत धारा विपरीत दिशा से प्रवाहित हो रही है या एक दिशा से। फिर उसके बाद देखते हैं, इसमें 3 फैक्ट लिखे हैं। 3 फैक्ट है, जब V बराबर 0 तो इस स्थिति में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब V नियत है यानी कि किसी सीमित मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और तीसरा जो है V नियत नहीं है यानी कि वेग जो है नियत नहीं है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विकिरण भी उत्पन्न होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसके आधार पर हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है जी, कि इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र उस समय तक बना रहता है जब तक कि धारा इसमें से प्रवाहित होती रहती है। लेकिन धारा जैसे ही प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें खत्म हो जाएगा। तब तक बनी रहती है जब तक कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ये खत्म हो जाएगा। धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसी घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस तरीका से आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है, तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित
कर लेता है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह चुंबक अपना प्रभाव डालता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए ये चुंबक है, ये लोहा है, इसको ले जाते हैं यानी कि यहाँ तक ले जाएंगे और ये चुंबक जो है लोहा को खींच लेगा, तो ये जहाँ तक मान लीजिए यहाँ से खींच रहा है तो यहाँ तक ये चुंबक जो है, ये चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दिखा रहा है, तो उसी क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए आगे जो है डिफिनीशन आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा चुंबक क्या है, तो चुंबक जो है वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे चुंबक कहा जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है जी, तो वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये आसान तरीका से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चुंबक क्या है और चुंबकीय क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।